बॉलीवुड ने एक बार फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है अपनी नई फिल्म परम सुंदरी के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की इस मूवी को लेकर शुरू में हाइप तो बहुत ज्यादा था। एक नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन लव स्टोरी दिखाई जाएगी, एक कल्चरल ब्रिज बनेगा। लेकिन रिलीज के पहले ही फिल्म कंट्रोवर्सीज में उलझ गई है। कहीं जानवी की मलयाली एसेंट पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कहीं सिद्धार्थ की एक्टिंग स्किल्स पर सवाल, और इसके ऊपर एक चर्च सीन ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि परम सुंदरी को लेकर इतना बैकलैश क्यों हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। फिल्म परम सुंदरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था एक क्रॉस कल्चरल रोमांस दिखाना, एक नॉर्थ इंडियन लड़का और एक साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी। मेकर्स ने इसे एक मॉडर्न डे रोमियो जूलियट स्टाइल मूवी बनाने की कोशिश की। ट्रेलर के रिलीज के बाद फैंस ने इनिशियली इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि बॉलीवुड में नॉर्थ साउथ कल्चरल क्लास या मिक्स मैरिजेस काफी रेयर थीम होती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर्स और सॉन्ग्स रिलीज हुए वैसे वैसे लोगों की नजरें फ्लॉस पर जाने लगी। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंसेस और मेकर्स की सेंसिटिविटी, तीनों जगह मूवी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। सबसे पहला और बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट था जानवी कपूर की मलयाली पोर्ट्रेयल। जानवी फिल्म में एक मलयाली क्रिश्चियन गर्ल बनी है, लेकिन जब ट्रेलर आया तो मलयाली ऑडियंस ने तुरंत नोटिस किया कि उनका एसेंट बनावटी टाइप का लग रहा है। एक नेचुरल मलयाली एसेंट की जगह एक ओवर द टॉप कॉपी जैसी लग रही थी। एक्ट्रेस और आरजे पवित्रा मेनन ने ओपनली जानवी की एसेंट और पोर्ट्रेयल को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड हमेशा मलयालीस को जैस्मिन गजरा पहने हुए, मोहिनीयट्टम डांस करते हुए और हैवी एसेंट के साथ ही दिखाता है, जो कि एक स्टीरियोटाइप है, रियलिटी नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया गया कि जब टैलेंटेड मलयाली एक्ट्रेसेस अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में, तो बॉलीवुड ने एक नन मलयाली एक्ट्रेस को कास्ट करके स्टीरियोटाइप क्यों रिपीट किया। यही नहीं, जब पवित्रा मेनन ने अपना क्रिटिकल वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो उनका वीडियो तक एलिजेडली टेक डाउन कर दिया गया कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर। प्रॉब्लम इन हायरिंग अ प्रॉपर मलयाली एक्टर। वो मोहिनीअट्टम ही कर रही होती है, ऐसा नहीं होता केरला में भाई। मतलब एक वैलिड क्रिटिसिज्म को सेंसर करने की कोशिश की गई। इसके बाद तो साउथ इंडियन क्रिएटर्स और ऑडियंस का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने बोला कि बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन के मामले में अभी 80s वाली सोच में अटका हुआ है। अब बात करते हैं मेन लीड सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जो कि एक पंजाबी नॉर्थ इंडियन गाय के रोल में है। फिल्म का मेन एसेंस था कि दोनों लीड्स की केमिस्ट्री बिलीवेबल लगे, लेकिन अर्ली रिव्यूज और सोशल मीडिया रिएक्शंस कह रहे हैं कि सिद्धार्थ और जानवी की केमिस्ट्री एकदम फ्लैट लगती है। ऑडियंस को उनका रोमांस फोर्सफुल और थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ। सिद्धार्थ की एक्टिंग को लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ है। क्रिटिक्स ने बोला कि उन्होंने अपनी पुरानी मूवीज जैसे शेरशाह और स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली एक्टिंग ही रिपीट कर दी। कोई नए शेड्स या इमोशंस उनके कैरेक्टर में नहीं दिखाए गए। कुछ लोगों ने उनके पंजाबी स्टाइल डायलॉग्स को भी फोर्स्ड बोला, जिसमें वो ओवर एक्सरेगेटेड लग रहे थे। मतलब एक ऑथेंटिक पंजाबी कैरेक्टर की जगह एक स्टीरियोटाइप नॉर्थ इंडियन बॉय बन के रह गए। इन शॉर्ट, जहां जानवी पर स्टीरियोटाइप का इल्जाम है, वहीं सिद्धार्थ को भी एक थका हुआ और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस देने के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मूवी में एक और सीन कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया है, एक रोमांटिक फ्लर्टी सीन इनसाइड अ चर्च। क्रिश्चियन ग्रुप वॉचडॉग फाउंडेशन ने इसके अगेंस्ट फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की है CBFC, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस के सामने। उनका कहना है कि सेक्रेड रिलीजियस प्लेस को डिसरिस्पेक्टफुली दिखाया गया है, जो कैथोलिक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। ग्रुप ने तो ये भी डिमांड किया है कि इस फिल्म से वो सीन तुरंत रिमूव किया जाए और मेकर्स के अगेंस्ट FIR फाइल हो। आज के टाइम में रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और फिल्म मेकर्स को ये समझना चाहिए कि अगर कोई सीन डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है तो उसे अवॉइड करना ही बेटर है। लेकिन मेकर्स ने शायद बोल्डनेस दिखाने के चक्कर में एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर ली। मूवी के प्रमोशंस भी कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन गए। जानवी कपूर ने एक दही हांडी फंक्शन के दौरान भारत माता की जय स्लोगन शाउट किया, जो लोगों को थोड़ा ऑड लगा। उन्हें इस बात पर ट्रोल किया गया कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे और कृष्ण जन्माष्टमी के इवेंट को कंफ्यूज कर दिया।
बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो सिर्फ क्राउड के रिस्पॉन्स में स्लोगन रिपीट कर रही थी। इसके अलावा प्रमोशंस के लिए सिद्धार्थ और जानवी तिरुमाला टेम्पल गए थे, लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि वो प्राइवेट जेट से ट्रैवल करके गए थे। इस पर उन्हें एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी के लिए क्रिटिसाइज किया गया। मतलब एक तरफ फिल्म में कल्चरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रियल लाइफ में कार्बन फुटप्रिंट इग्नोर कर रहे हैं। मीडिया और फैंस ने ये भी बोला कि प्रेस इवेंट्स और इंटरव्यूज में दोनों लीड्स की केमिस्ट्री फेक लग रही थी। मतलब ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी उनकी जोड़ी काम नहीं कर रही। मूवी रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पे #बॉयकॉट परम सुंदरी और #स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग साउथ ट्रेंड चालू हो गया। साउथ इंडियन ऑडियंसेस ने कहा कि बॉलीवुड अब भी रीजनल कल्चर को एक जोक की तरह ट्रीट करता है। कंटेंट क्रिएटर्स के पोस्ट डिलीट होने की बात ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। क्या मेकर्स वैलिड क्रिटिसिज्म को सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं? इस चीज ने भी एक बड़े डिबेट को खड़ा कर दिया है, आर्टिस्टिक फ्रीडम वर्सेस ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जितनी कंट्रोवर्सीज चली हैं उनसे क्लियर है कि फिल्म की गुडविल रिलीज से पहले ही बहुत डैमेज हो गई है। कल्चरल ऑथेंटिसिटी निगेटिव है, परफॉर्मेंसेस को अंडरवेलमिंग रिव्यूज दिए गए हैं, रिलीजियस एंगल भी रीगल रिस्क पे है और प्रमोशंस भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हो गया है। यानी एक मूवी जो एक पॉजिटिव कल्चरल एक्सचेंज दिखाने आई थी वो खुद एक कल्चरल कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी परम सुंदरी की कंट्रोवर्सी की। जानवी कपूर पर लग रहे कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग के इल्जाम, सिद्धार्थ मल्होत्रा की क्रिटिसाइज्ड एक्टिंग, चर्च सीन की वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हर्ट होना और प्रमोशंस के दौरान की गई ब्लंडर सब मिलकर फिल्म को एक नेगेटिव लाइट में ला चुके हैं। एक तरफ बॉलीवुड साउथ के मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन देने में फेल हो जाता है। अब देखना ये होगा कि ऑडियंस इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद फिल्म को एक्सेप्ट करती है या फिर परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। ये सिचुएशन एक रिमाइंडर है बॉलीवुड के लिए कि रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया हर एक गलती को एक्सपोज कर देता है तो मेकर्स को और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप एक कल्चरल स्टोरी बना रहे हो तो उस कल्चर को रिस्पेक्ट करना और उसके न्यूएंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी फिल्म एंटरटेनिंग के बजाय प्रॉब्लमेटिक लगने लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है। उन्होंने शेरशाह जैसे मूवीज में प्रूफ किया था कि वो पावरफुल एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन परम सुंदरी में उनकी थोड़ी लेजी और रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ने उनके करियर को एक सेटबैक दे दिया है। फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर फिल्म में अपने आप को री इन्वेंट करे, ना कि एक ही टाइप के कैरेक्टर और एक्टिंग स्टाइल बार बार रिपीट करे। और जानवी के लिए तो सबसे बड़ा लेसन है, एक स्टार किड होने के बावजूद उनको ये समझना होगा कि एक्टिंग सिर्फ ग्लैमरस लुक और डांस नंबर से नहीं होती। अगर आप एक कल्चरल रोल प्ले कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च और डेप्थ की ज़रूरत होती है। एसेंट को सिर्फ मिमिक करना इनफ नहीं है, उस कल्चर को जीना ज़रूरी है, उसको जीना पड़ता है, वरना आप ऑडियंस के लिए एक स्टीरियोटाइप बन जाते हो जो साउथ इंडियन क्रिएटर्स के लिए इंसल्टिंग फील होता है। रिलीजियस सेंसिटिविटी के केस में भी फिल्म मेकर्स को सोचना होगा कि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी कभी कभी पूरी मूवी के इमेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। चर्च सीन हो या किसी और सेक्रेट जगह का पोर्ट्रेयल, एक थिन लाइन होती है बोल्ड और डिसरिस्पेक्टफुल के बीच, और अगर मेकर्स उस लाइन को समझ नहीं पाते तो फिर उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है सेंसरशिप ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिएटर वैलिड क्रिटिक देता है और आप उसका कंटेंट टेक डाउन कर देते हो तो लोग और भी ज़्यादा आउटरेज करते हैं। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना और उससे इम्प्रूव करना ही एक आर्टिस्ट का असली टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानवी कपूर का पोर्ट्रेयल टिपिकल स्टीरियोटाइप लग रहा था या फिर ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है? क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी एक्टिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है और क्या मेकर्स को चर्च सीन जैसे सीक्वेंसेस फिल्म से हटा देने चाहिए? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।